अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी और मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। और इसी के साथ मैंने ना एक दीवार है जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो उस पर वॉलपेपर भी लगाना है, तो मैं वो भी काम इसी के साथ साथ कर लूँगी। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल एंड हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो जब भी बात टॉक्सिक पीपल की आती है तो हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई इमेजेस ज़रूर फॉर्म होती है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह होते हैं, क्या ससुराल क्या मायका, हर तरफ ऐसे लोग होते हैं। और क्योंकि ये लोग अपने ही होते हैं और ये लोग ऐसी बातें कर जाते हैं कभी कभी ना कि बहुत हर्ट कर जाती है और हमें ना बर्दाश्त नहीं होती है। तो जो सबसे पहली टिप होगी मेरी ना, जो मैं बताऊँगी मेरे हिसाब से ये कि एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है ऐसे लोगों से। ज़ाहिर है हम एक जगह रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक मोहल्ले एक गाँव में रहते हैं, तो आमना सामना तो सबसे होता ही रहता है, उससे बच नहीं सकते। लेकिन हम उनसे ना लिमिटेड बातें तो कर ही सकते हैं ना। हम उनके वहाँ जाकर ज़्यादा बातें बैठेंगे ना, ज़्यादा फिजूल की कोई बात होगी ना, हम उनकी कोई ऐसी बात सुनेंगे जिससे हमें बुरा लगे, है ना। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों के यहाँ जाना भी ज़रूरी नहीं होता है। क्यों हमें जा कर के अपनी ही बेइज्जती करानी है, अपना ही मजाक उड़वाना है। हम हमेशा अपना ही मजाक उड़वाने उनके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिश्ता तोड़ दो या बिल्कुल ही मत जाओ, उनको वो घर आए तो उनको भगा दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करें। रिश्ता तो हमेशा बना कर रखना है, बट विथ अ सेफ़ डिस्टेंस। तो जो मेरी सेकंड टिप है वो ये है कि रिएक्ट ना करें, मतलब खामोश रहें। ये एक ऐसा तरीका है ना जिससे हम सामने वाले को बिना कुछ कहे समझा सकते हैं कि हमें उनकी बातों का ज़रा भी असर नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनकी बातों से। सामने वाला जितना भी ढीठ क्यों ना हो, ना समझ क्यों ना हो, अगर वो ये देखेगा ना कि हम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही कुछ ख़ास रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसको ना ये चीज़ कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर होगी, कभी ना कभी शर्म ज़रूर आएगी और वो ना फिर अपना मुँह ज़रूर बंद कर लेगा। अच्छा, तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो मज़ाक में अपनी सारी बातें कर जाते हैं, हमें सुना देते हैं, ज़लील कर देते हैं, मज़ाक उड़ा देते हैं और फिर ये बोल कर निकल जाते हैं कि बुरा मत मानना बहन, मज़ाक कर रहे थे। और मज़ाक में इतना तो होता ही रहता है। और सच बता रही हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बहुत से भी ज़्यादा ही टॉक्सिक होते हैं और इनके सामने तो हमें बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। तो अगर कभी हम ऐसे किसी लोगों के बीच में हों और हमें लग रहा हो कि हमारी बेइज्जती हो रही है, तो इस केस में चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, हमें जवाब ज़रूर देना है। क्योंकि अगर इस केस में हम चुप रह जाते हैं ना तो इनको और ज़्यादा भी एकदम लगता है कि इनको ना हक मिल जाता है। ये जितनी बार भी फिर हम इनसे मिलते हैं ये इसी तरह हमारा मजाक बनाते हैं और इसी तरह हमें ज़लील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम इतने कपड़े क्यों बनवाती हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, तुम ये क्यों करती हो, तुम ऐसे क्यों खाती हो। तो मतलब ये तो ऐसी बातें हैं ना जिनको अगर मैं बोलने बैठूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। एनीवेज, तो जो मेरा थर्ड टिप है वो मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ में एक ऐसा बंदा या बंदी ज़रूर रखें जिससे आप अपने दिल की हर बातें शेयर कर सकें। लाइफ में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम ना ये सारी बातें अपने अंदर रखते रखते एकदम घुटने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हम अपना टाइम जो है ना अच्छे लोगों के बीच में गुजारें। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि दिन रात की बातें सुनने से और ज़लील होने से तो अच्छा होता है कि उस जगह से साइड हो जाएं। बल्कि अगर पॉसिबल हो ना तो वो जगह ही छोड़ दें, कहीं और शिफ्ट हो जाएं और ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें मोटिवेट करते हों और हमारे साथ पॉजिटिव बातें करते हों। बहुत से लोग जो होते हैं ना, मैंने देखा है अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की हर एक छोटी बड़ी बातें सभी को बता देते हैं। मतलब अपना ना दिल खोल कर दूसरों के सामने रख देते हैं, दूसरों से शेयर कर देते हैं और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने घर का जो वीक पॉइंट्स होता है ना, ऐसे लोगों को ट्रे में सजा कर दे देते हैं। और लाइफ में एक ही ऐसा इंसान रखें जिससे हम ये सारी बातें शेयर कर सके, बल्कि सभी से नहीं। और ऐसा भी नहीं करना है कि किसी से कुछ शेयर ही नहीं करना है, बहुत से लोगों से ना करें, लेकिन एक इंसान तो ज़रूर ऐसा रखें जिससे हम अपने दिल की हर बात कर सकें।
पता है हम टॉक्सिक लोगों से निजात क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हर बार एक ही चीज़ दोहराती है और फिर हम लेट गो कर देते हैं और सुलह हो जाती है और हम सब बस भूल भाल कर माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ तो बेशक करते हैं, बट भूलना नहीं चाहिए। माफ़ कर देना तो बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी ने हमारे साथ ज़िंदगी में बुरा किया है, जिसकी वजह से हम रातों को सो नहीं सके हैं, रोते रहे हैं या फिर मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हरकतें ना फिर भूलनी नहीं चाहिए। हम उसकी हरकतें भूल जाते हैं और दोबारा फिर वही गलती कर देते हैं। मतलब ये कि दोबारा हम उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे उन्होंने ना कभी कुछ किया ही नहीं था। हम ये सोच लेते हैं कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन ना ये सच नहीं होता है। पता है, जब दोबारा उनको मौका मिलता है ना तो वो दोबारा यही करते हैं, बट इसमें ना गलती भी हमारी खुद की ही होती है। मतलब ये कि हम जब तक इजाज़त देंगे ही नहीं तब तक कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकेगा। हमें ऐसे लोगों का बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। हाँ, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम ऐसा होता है कि जब हम रिस्पेक्ट की वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम सब बड़ों की वजह से चुप रहते हैं, बट कब तक कोई चुप रहेगा ना। जब ऐसे लोग अपनी इज़्ज़त खुद नहीं कराना चाहते हैं तो फिर हम किस चीज़ का लिहाज रखें। अच्छा जी, तो जो मेरी लास्ट टिप है वो ये है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उनसे कोई कुछ भी कहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि पता है कि सामने वाले को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो ना हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, कमज़ोर लोगों को टारगेट बनाते हैं। जो इमोशनली कमज़ोर होता है, सेंसिटिव होता है, ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इमोशनल फूल है, ये हमारी बातों में आ जाएगा। तो ऐसे लोग इजीली फिर ट्रैप भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि इस तरह से कोई भी सामने बैठ कर के कुछ भी बोले, है ना, हमारी जूती को भी फ़र्क ना पड़े इस बात का। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों ही मेरे अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के पास नहीं है। तो फिर बिल्कुल भी हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें इज़्ज़त से और फ़ख्र से ज़िंदगी गुजारनी है। हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, लोगों की बातों को अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।